अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है मेरी खाला का बरसी। तो सुबह से जो है बरसी की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे कुछ प्लेट्स, ग्लासेस और टिश्यू आए हैं, तो ये साइड पे रखे हुए थे। साथ ही एक्स्ट्रा और भी प्लेट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारी तैयारियां चल रही थी। इतने में जो है मैं आयशा को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगी थी। जिसका मुझे डर था वही हो गया। मैं बाइक पर इसे लेकर आई और इसकी खांसी जो है फिर से बहुत ज़्यादा होने लगी। पूरी रात वो सोई नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी है। बीच में बहुत सारे काम होते रहे हैं। फिर हो गया है शाम का वक्त। तो शाम को जो है छोटी छोटी बच्चियां जो घर की थी वो आने लगी थी। ये मेरे मामू की बेटी है, ये पहले ही आ गई हैं और ये मेरे पैर के ऊपर बैठी हुई है। और यहाँ पे आयशा भी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ ओवेस भी फ्रेश हो गया है, वो भी रेडी हो गया। उसने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। तो दोनों भाई बहन जो है एक साथ रेडी हो गए हैं। और घर की भी साफ़ सफाई हो गई है। सारे कमरे साफ़ हो गए हैं, हॉल साफ़ हो गया है और किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। क्योंकि अब जो है मदरसा के बच्चे आने वाले हैं, टाइम अब पूरा पूरा है। तो और मेहमान भी आएंगे इसके बाद मैंने हॉल में जो है जब साफ़ सफाई हो गई तो हॉल में दरी और इसके ऊपर चादर बिछा दी है। क्योंकि अब जो है मदरसा के बच्चे आने वाले हैं, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो पहले से हमने ये रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे अब जो है बच्चे भी आने लगे हैं, ये घर के बच्चे हैं। यहाँ फातिया के लिए मिठाई भी आ गई है। तो मैं मिठाई निकालने लगी थी। सारे मिठाई जो है प्लेट्स में निकाल कर रखने हैं। तो वो काम मैं पहले से रेडी करके रख रही थी। मिठाई के बॉक्सेस पहले खोल कर रख रही थी। उसके बाद मैं जब बच्चे आ जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी ना, तो फिर इसे मैं प्लेट में निकाल कर रखूँगी। बेडरूम के अंदर भी दरी और चादर लगा दिए हैं कि क्योंकि ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं तो बैठने में तकलीफ़ ना हो, इसलिए बेडरूम में भी जगह बना दी है। इतनी देर में मैं फिर से डॉक्टर के पास जाने लगी थी क्योंकि आयशा को जो है नेबुलाइज़र लगने वाला था। खांसी उसको बहुत ज़्यादा थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इससे जल्दी रिलीफ़ मिल जाएगा। तो मैं अपने भाई के साथ आयशा को लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी। और यहाँ आयशा को नेबुलाइज़र लग रहा था। पहले लगाने से तो आयशा बहुत ज़्यादा डर रही थी, रो रही थी, उसको नहीं लगाना है। फिर उसे समझा कर लगाई। तो फिर लगाने के कुछ देर बाद बोलती है कि हाँ ठीक है। आयशा को नेबुलाइज़र लगाने के बाद मेडिसिन वगैरह ले ली है। और उसके बाद जब मैं रास्ते से जा रही थी तो साइड में भुट्टा मिल रहा था और उसको भुट्टा खाना था। तो ये भुट्टा लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है और ये खाते हुए चल रही थी। तो मैं जो है आयशा को लेकर घर की तरफ जा रही हूँ। और भाई को और नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत बिज़ी है, घर पे भी बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे जो है खाना रेडी हो रहा था, बावर्ची खाना बना रहे थे। तो मैंने अपने भाई से कहा था वो थोड़ी सी क्लिप मुझे भेजे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मावा वगैरह रखा हुआ है और बावर्ची के साथ मेरे मामू बैठे हुए हैं। तो सलाद की तैयारियाँ चल रही है और खाना जो है रेडी हो चुका था। ये दम में लगा हुआ है खाना है और एक पतीला शायद चढ़ा हुआ है। तो ये खाना बाहर में बन रहा था। ये छोटी सी क्लिप मेरे भाई ने मुझे बनाकर भेजी है। मामू पूरे टाइम बावर्ची के साथ रहे हैं। और जब मैं डॉक्टर के पास से आई तो मदरसा के बच्चे आ चुके थे और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। अभी थोड़े से बच्चे आए थे और भी बच्चे आने वाले थे क्योंकि टोटल 60 बच्चे आने वाले थे। तो यहाँ पे थोड़े से बच्चे आए हैं अभी और बाद में फिर और भी आएंगे। और जब मैं आते ही इस तरह से पढ़ाई देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था। बहुत ज़्यादा पूरे पढ़ाई से हॉल और कमरे जो है गूंज रहे थे। और मेरी आयशा को भी ये माहौल अच्छा लग रहा था, तो वो यहाँ साइड पे बैठकर सुन रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ बच्चों को बेडरूम में भी बिठाया गया था क्योंकि 60 बच्चों को एक साथ हॉल में नहीं बिठा सकते थे, तो इसलिए कुछ बच्चे बेडरूम में बैठे थे। पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने फ़ातिया के लिए मिठाई निकाले थे। फ़ातिया भी हो चुका था। जैसे ही फ़ातिया हो गया तो देगी भी रेडी हो चुकी थी। फिर मेरे जितने भाई थे सारे मिलकर देग ऊपर ला रहे थे क्योंकि अब खाना चलाना था। तो देगी ऊपर लेकर आ रहे थे। सैलेड वगैरह भी ऊपर आ गया। और माशाल्लाह मेरे सारे भाई के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा है, तो घर पे कोई काम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ जो है वो ज़र्दा भी ऊपर आ गया था। बहुत ही मज़े का ज़र्दा बना था, बहुत टेस्टी। और ये सैलेड थे, यहाँ पे कटे हुए सैलेड है, ये रेडी नहीं है, ये खाना चलते वक्त इसे फिर से रेडी करना है। फिर से बाकी के देगे भी आने लगे। सब लाइन बाय लाइन एक के बाद एक देग ऊपर कर रहे थे।
एक ही साथ, क्योंकि जब खाना चलेगा तो फिर उसके बाद लाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जो है सारे देग ऊपर ले रहे हैं, इसके बाद खाना स्टार्ट होगा। तो इस वक्त सारे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, मुझसे जितना हो पाया मैंने ये क्लिप्स लिए हैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं भी बिज़ी थी। थोड़े बहुत क्लिप मैंने बहुत मुश्किल से लिए, क्योंकि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। तो यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। अब आ गई थी खाना चलने की बारी, तो देग खुल गई थी और बावर्ची भी ऊपर आ गए थे। उन्होंने खाना निकालना था, अब खाना सर्व करने का टाइम भी हो गया, तो इतने में जो है कारी साहब भी आ गए थे। वो भी आकर चेक कर रहे थे कि वो बच्चे कहाँ हैं और बच्चों ने खाना खाया या नहीं। फिर उनको जो है दूसरे कमरे में बिठाया गया, वो कमरे के अंदर चले गए। फिर से हमने और भी मिठाई मंगाए 100 पीस, क्योंकि मिठाई हमें कम लग रहे थे, तो 100 पीस मिठाई और मंगाई है। ये मिठाई भी मैं निकाल कर रखूँगी बाकी के बच्चों को देने के लिए। इतने में मेरे भाई का दोस्त जो है वो वाटर बॉटल्स भी लेकर आ गया था। खाना चलने से पहले ये सारी तैयारियां कर लेनी थी। बॉटल्स को हमने यहाँ पे साइड पे रखवा दिया है और लेडीज़ जो है वो दूसरे कमरे पे बैठी थी और भी दूसरे कमरे पे लेडीज़ बैठी हैं। तो बच्चों ने जो है यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म कर दी है और मैं बाकी के मिठाई भी निकालने लगी थी बच्चों को देने के लिए। ये सारी मिठाई निकाल कर मैं रख दूँगी और दूसरी तरफ बावर्ची ने खाना निकालना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अब जो है मदरसे के बच्चे खाना खाने वाले थे। और मैं यहीं पे बता देना चाहती हूँ कि खाना जो है वो बहुत मज़े का बना था, ज़र्दा भी बहुत टेस्टी बना था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और ये जो बावर्ची हैं ये काफ़ी पुराने हैं, मेरे शादी के टाइम से हैं। मेरे घर पे कोई भी काम होता तो इन्हीं को बुलाया जाता है और इनका खाना जो है वो बहुत ही जायके का बनता है। यहाँ पे सैलेड जो है वो सिर्फ़ कट करके रखे हुए थे, इसमें नमक और नींबू मिलाना था, तो वो बावर्ची जो है मिक्स कर रहे थे, मिक्स करके दे रहे थे। और यहाँ पे मदरसा के बच्चों ने खाना खाना शुरू भी कर दिया था। मदरसा के बच्चे खाना खा रहे थे और भी बच्चे आने वाले थे और मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। घर का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ मदरसा के बच्चे थे। कुछ बच्चों ने यहाँ पे खाना खाया, तो हॉल इतना बड़ा होने के बावजूद बच्चे नहीं आ रहे थे, तो कमरे में भी बच्चे खाना खा रहे थे। यहाँ पे भी खाना चल रहा था, ऊपर बैठे हुए थे कारी साहब और बाकी के जो बच्चे थे वो नीचे बैठे हुए थे। यहाँ पे एक भाई जो है खाना चला रहे थे। तो इसी तरह से इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। मदरसा के बच्चे जाने के बाद जो है बाकी के मेहमान भी आने लगे थे और यहाँ पे ये मेरे भाई का बच्चा है और जिसके गोद में बाबू है वो मेरा सबसे छोटा और प्यारा भाई है। मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं आएगा, अपने चाचू के पास ही रहेगा। और यहाँ पे मेरी नानी कुरान पढ़ रही हैं, काफ़ी देर से पढ़ रही हैं, जब से आई हैं वो पढ़ाई किए जा रही हैं। फिर मदरसों का दूसरा बैच भी लग गया था, बच्चे खाना खाने लगे थे और यहाँ चेक करें 3 दोस्तों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। लेडीज़ यहाँ पे सारे बैठे हुए थे और भी मेहमान आने लगे थे और इसके बाद जो मेहमानों का आना शुरू हुआ, फिर बस लोग जो है वो आते ही रहे थे। इसके बाद मदरसे के बच्चे खाना खाकर चले गए, तो दोबारा से सफाई चल रही थी। अब जो बाकी के मेहमान आने वाले हैं उनके खाने की तैयारी यहाँ चल रही है। और यहाँ बेडरूम के अंदर भी बाकी के लोगों को बिठाया गया। यहाँ लोग बैठ गए हैं पूरा और ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर जो यहाँ पे खाना चलने लगा और यहाँ पे एक भाई जो है वो खाना खिला रहे थे। हॉल में भी बाकी के लोग बैठ गए थे। यहाँ भी अब फिर से खाना चलेगा, तो इसी तरह से पता नहीं कितने बैच लगाए गए और तकरीबन रात के 1 बजे तक लोग आते रहे थे और खाना चला काफ़ी देर तक। इसी तरह से खाना चलता रहा। फिर से नेक्स्ट बैच भी लग गया। ये देखिए कमरे के अंदर ये चौथा या पांचवा था। फिर मैंने बच्चों को बिठा दिया हॉल में। ये मेरी बेटी और मेरी बहनें बैठ गई हैं और जो बुज़ुर्ग थी उनको भी बिठा दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी और कितनी रात तक रुकती। उनको घर भी जाना था, तो मैंने कहा पहले इनको खिला दिया जाए। इसके बाद भी कई बैच और लगे, तो इसी तरह से खाना चलता रहा और काफ़ी रात हो गई। मेहमानों के जाने के बाद घर के हालात कुछ इस तरह से थे। घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और किचन की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी थी। देगें यहीं पे रखी गई थी, क्योंकि ये सुबह जाने वाली है, तो इस वक्त साफ़ सफाई किचन की नहीं होगी। बाकी के कमरों की और हॉल की सफाई करने के बाद हम सो जाने वाले, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे।
अब किसी में दम नहीं थी कि बाकी के काम करें। इंशाल्लाह कल सुबह उठकर बाकी के काम सब करेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।